कान्हो तू तो माखन जैसो, जितना पकड़ो फिसले फिसले, मन जो बांधे रखना चाहे उससे ही तो निकले निकले। हमें अपने को लेकर के बहुत घमंड होता है, या ये कह लीजिए कि अपने आइडियाज को लेकर के हम बड़े ऑब्सेसिव पॉजेसिव हो जाते हैं कि यार ये आइडिया मेरा है, मैंने बता दिया, चार लोगों को चार दीवारी में बोल दिया तो लोग चुरा लेंगे इसको, या ये कोई और ले लेगा, क्या ये सिर्फ मेरे दिमाग में आया, भाई मैंने तो थोड़ा सा तेज बोल दिया तो चार लोगों तक ना पहुंच जाए, वो यूज ना कर ले इसको। नमस्ते, मैं को लेकर के हम जो सोचते हैं, या मैं हूं, मैंने ये काम किया है, मेरा आइडिया है, इस बात को लेकर के मैं फंसे रहते हैं, है ना। इसी बात पर एक कहानी है भागवत से, श्रीमद् भागवत से कहानी है श्री कृष्ण की। सुनी आप सबने होगी, लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं होगा शायद। तो मैं आज आपके साथ उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहती हूँ कि आखिर उस कहानी में हुआ क्या। अब ये कहानी तो सबने देखी है, सुनी है, जिसमें कि श्री कृष्ण बड़े ही भूखे होते हैं, है ना। अब वो भी लीला कर रहे हैं, भूखे होते हैं तो आते हैं, और यशोदा जो है, जो कि मक्खन बना रही है श्री कृष्ण के लिए, आराम से बड़ा सबसे बढ़िया मक्खन बना रही है श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि वो जाकर के दूसरे घर में गोपियों के यहाँ पर जाकर के मक्खन चुराते हैं। तो अब यशोदा को भी हो गया कि अब इस घर में मैं मक्खन बनाऊंगी, इसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वो आते हैं, वो रो रहे हैं कि उनको भूख लग रही है, तो यशोदा उनको गोदी में लेती है और उनको दूध पिलाने लगती है। पर अचानक से क्या होता है कि किचन में दूध उबल रहा होता है, तो वो तुरंत कान्हा को नीचे रखती है और जाकर के दूध बंद करने के लिए भागती है। अब क्योंकि वो दूध बंद करने के लिए भागती है, तो यहाँ पर कान्हा जो दूध पी रहे थे और अचानक से यशोदा माँ उठ करके भाग गई, तो वो गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है करके। तो गुस्से में आकर के वो मक्खन का जो पात्र होता है उसको करके तोड़ देते हैं, और जो मक्खन होता है ले जा करके उसको बंदरों में बांट देते हैं। मतलब ऐसा भी चोर कैसा चोर होता है कि जो कि चोरी के निशान छोड़ करके जा रहा है। तो क्योंकि वो पड़ा हुआ मक्खन ले जाते हैं और उसको पकड़ के भागते हैं, तो उनके पैरों के निशान जो है, मक्खन से भरे हुए पैरों के निशान होते हैं। तो यशोदा माँ वापस आती देखती है, यार क्या इसने खेल किया। यशोदा माँ को लग जाता है कि अब इस लड़के को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो वो जैसे ही उसके पीछे भागती है, श्री कृष्ण को भागते हैं। जितनी बार वो कृष्ण को पकड़ना चाहती है, बस हल्के से छूट जाते हैं, एकदम एक उंगली से छूट जाते हैं। फाइनली जो है एक गोपी उनको पकड़ लेती है, भागता देखते हुए कृष्ण को पकड़ लेती है, और फिर यशोदा माँ छड़ी उठाती है और छड़ी उठा के बिल्कुल मारने के आइडिया से आती है। तो कृष्ण का तो चेहरा से विदीर्ण टाइप का हो जाता है कि हाय, आंखों में आंसू और आंखों में काजल लगा होता है, तो इतना हार पोछ पाछ करके बिल्कुल काला काला चेहरा हो जाता है। तो ऐसे भगवान जो कि सबके दुख को उतारते हैं, वो खुद रोती हुई सी आंखें लेकर के यशोदा के सामने खड़े होते हैं। तो यशोदा माँ जो है दया तो बहुत अपार है, लेकिन एक माँ का धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि भाई इसने ऐसा किया है तो उसको कॉन्सिक्वेंस तो मिलना चाहिए, मतलब थोड़ा डिसिप्लिन तो होना चाहिए। प्यार भी है, लेकिन भाई कर्तव्य भी है माँ का। तो फिर वो सोचती है कि अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसी जगह बांधते हैं कि ये भाग भाग करके बाहर जा करके बदमाशी ना कर पाए, और इसको मैं मेरे नजरों के आसपास भी रहे और मैं अपना काम भी करूं। तो वो जो ओखली होती है, ओखली से उसको बांधने का सोचती है कान्हा को। अब ये वाला पार्ट आपको पता है कि वो रस्सी मंगवाती है, और रस्सी का एक भाग ओखली से बांधती है और दूसरा कृष्णा के चारों तरफ बांधती है। अब जैसे ही बांधने जाती है तो उंगल छोटा पड़ जाता है, 2 उंगली 2 इंच जो समझ लीजिए आप, छोटा पड़ जाता है। आश्चर्य होता है कि तो यार 6 फीट रस्सी मंगवाई थी, ये क्या हुआ। फिर बोलती है और रस्सी लेकर के आओ, फिर बांधती है। एक रस्सी से जहां पर रह गया था, छूट गया था, उससे बांध करके फिर बांधने जाती है, फिर 2 अंगुल छोटा, फिर और रस्सी मंगवाती है, फिर 2 अंगुल छोटा, और रस्सी मंगवाती है, फिर 2 अंगुल छोटा, और 2 ही अंगुल छोटा पड़ता है। तो थक जाती है, ठीक है। और एक कृष्ण अपनी माँ को देखते हैं कि यशोदा के मुंह में नव रस आ जाते हैं। नवरस बोलते हैं ना कि खुशी का भाव, श्रृंगार का भाव, चकित होने का भाव, हास्य का भाव। वो हंस भी रही होती है, क्या ही मतलब क्या हो रहा है भाई, मैं बांध रही हूँ, क्योंकि गोपियां भी उनको देख करके हंस रही होती है कि ये क्या अजब दृश्य है भाई। फिर हंसते हंसते उनको हट भी आ जाता है, कि गुस्सा भी आ जाता है कि इससे नहीं हो रहा, मतलब मुझे तो बांधना ही बांधना है। फिर उनको राग भी आ जाता है, यार ये मेरा कान्हा सुंदर है यार, मतलब मैं बांधना चाह रही हूँ, लेकिन मतलब इसको भी देखना चाहिए कि मैं सीरियस हूँ बांधने के बारे में। तो वो एक मन में उनके जो वाक्य होता है, जो भाव होता है, वो ये होता है कि मैं इसको बांध के रहूंगी। अब यहीं पर जो है
जो है द्वंद्व क्रिएट हो जाता है, यहीं पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक तो मैं की और एक तो बांधने की। मैं और बांधना। यशोदा ने सोचा कि मैं तो इसको बांध के रहूंगी, मैं कैसे नहीं बांध सकती हूँ ना, मैं का भाव आ गया। और भगवान है, कृष्ण है, क्योंकि वो आपके पुत्र हैं तो आपको लग रहा है कि आप उनको बांध लो। इतना सब मेहनत करके परिश्रम करके भी वो पूरा उनका हाल बेहाल हो जाता है। कृष्ण को देख रहे होते हैं, उनके हंसी के साथ हंस रहे होते हैं, जब कोरोना आ रहा है साथ में रो रहे होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है साथ में अपना मुंह भी गुस्से वाला बना लेते हैं। वो बेसिकली देख रहे हैं कि उनका भक्त जो है किन स्टेजेस से गुजर रहा है। ठीक है, अब फाइनली क्या होता है कि इतना सब नवो रसों से गुजरने के बाद में अगला जब थक जाता है, जब आप थक जाते हो सारे इमोशंस प्रोसेस करने के बाद में, तब आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है। आप कोई इमोशन या कोई थॉट नहीं रख पाते हो मन में, क्योंकि सब स्टेजेस से गुजर चुके हो आप। तो यशोदा का भी वही हाल होता है कि बाल पूरे बिखरे पड़े हैं, पूरा मुख पर पसीना, गले पर पसीना, बालों में जो उनके फूल थे वो गिरे पड़े हैं। मतलब अगला इतना बेहाल हो गया है कि उस पल में ना उनको कोई ख्याल है, ना उनके अंदर कोई भावना है। चीज टोटली ब्लैंक। एक कहना कि भाई सरेंडर, भाई हम तो हार मान गए, भला भाव होता है। तो तुरंत कान्हा अपने आप को छोड़ देते हैं और रस्सी मिल जाती है। तो फिर यशोदा बांध लेती है उसको। वो जो 2 अंगुल का जो फर्क था वो यही था कि आपने मैं और बांधना ये सोचा। जब ये दोनों चीजें हट गई, ठीक है, जब आपके अंदर से मैं का भाव हट गया और बांधने का भाव हट गया, तो 2 ही चीजें रह जाती हैं। एक तो भक्त निष्ठा रह गई कि टोटल सरेंडर, कि भाई अच्छा भाई मैं हार गई, तो वो भक्त की निष्ठा होती है। और दूसरा जो है, भक्त की निष्ठा से क्या जन्म लेता है? स्वनिष्ठा। क्योंकि भगवान का अपना एक प्यार होता है भक्त के प्रति। भगवान एक भक्त के लिए विवश हो जाते हैं। वो उसको कहते हैं भक्त वश्यता, कि जब भक्त ही सरेंडर कर तो भगवान विवश हो जाते हैं कि भाई बांध लो मुझे। तो मैं तो बंधना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपने आप को सरेंडर तो करो, अपने ईगो को सरेंडर तो करो। भाई मैं बंध जाऊंगा, मैं तो बंधने के लिए बैठा हूं तुमसे। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये कहानी क्यों जरूरी है? अक्सर आपको एक अपने कामों को लेकर के, अपने आइडियाज को लेकर के एक मैं ये कर रहा हूं, मैं वहां गया, मैंने ये काम कर लिया वरना नहीं हो पाता, भाई मैं पहुंच गया वहां। आप अपने काम को और अपने आप को 2 अलग अलग एंटिटीज की तरह देखते हो। एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि यू फील दैट you are doing the work as opposed to the work is being done. आप नहीं होते तो कोई और होता। वो आइडियाज जो आपके दिमाग में आते हैं, जिनको आप अपनी प्रॉपर्टी समझते हो, अगर आप उन पर एक्ट नहीं करते हो तो कुछ समय बाद आपको वो आसपास दूसरे उसको एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं। और इसका कारण ये नहीं है कि कहीं से बात पहुंच गई, भाई उस आइडिया का टाइम आ गया था एग्जीक्यूट होने का, आपको आया ताकि आप कर सको, लेकिन आपने उस पर एक्शन नहीं लिया तो वो किसी और के भी दिमाग में आ सकता है। हम बस यहाँ पर हैं, दैट्स द ओनली रियलिटी देयर इज, वी आर जस्ट हियर। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि हर काम को साधना के साथ करना चाहिए, कि आप इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है, आप इसीलिए भी नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए। इनफैक्ट जब आपको कुछ चाहिए उस प्रोसेस से, या आप सोच करके करते हो कि आपको कुछ चाहिए इसीलिए आप कर रहे हो, आप इनफैक्ट और ही स्ट्रेस और कहते हैं ना उसको बंधन क्रिएट करते हो कि आपने अपने आप को उसके फल से जोड़ लिया। ये तो खैर बहुत ऊंची बातें हो गई, पर काम को साधना की तरफ किया जाए, अपने को, अहम को, ईगो को हटा लिया जाए प्रोसेस से, तब वो जो 2 अंगुल की दूरी होती है ना आपके और भगवान के बीच में, वो मिट जाती है। वो जो हाथ से फिसलते हैं ना कान्हा, और कान्हा को आप एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मान सकते हैं, एक निराकार साकार ब्रह्म मान सकते हैं। तो आप और आप जिस भी चीज को कर रहे हो वो चीज एक हो जाती है। जन्माष्टमी आने वाली है, इसीलिए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक कान्हा की कहानी जो कि सुनी सुनाई है, कहीं कहाई है, पर इन कुछ चंद पहलुओं पर ध्यान नहीं जाता है, तो उन पहलुओं को मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। बाकी कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा। अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फोन में उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।
नमस्ते।